सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर किसी की बेटी बहन पर दोस्ती का हाथ डाल करके बदी की तो हदीस सुन लें। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शिअत कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, नेकी कभी पुरानी। नेकी की तासीर वो है, नेकी का सिला मिल के रहता है। कोई करे, थोड़ी सी सबक सुनाने के लिए अगर गलती करूं, मशाइख सादात मौजूद में, नाम तो सबके नहीं जानता, लेकिन बुजुर्ग चमकते चेहरे बता रहे हैं, मशाइख भी उलमा भी है, सबक सुनाने के लिए एक बात आपको कहूं, अगर काफिर भी नेकी करे, सुन लें आप, अगर काफिर भी नेकी करे अल्लाह उसको भी सिला देता है। अगरचे काफिर की नेकी का सिला उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में उसको कोई ना कोई अल्लाह ज़ाय नहीं कर, नेकी किसी की ज़ाय नहीं करता। अब आप सोच सकते हैं कि जब काफिर की नेकी ज़ाय नहीं करता है वो, ये और बात है कि उनके लिए आखिरत में सिला इसलिए नहीं कि उन्होंने आखिरत पे ईमान नहीं रखा, तो उनको यही दे के ख़त्म कर दिया। देखिए क्या सिला मिलता है काफिर को भी। सबक सुनाने के कह रहा हूँ, पसंद आए तो कबूल कर लेना, नहीं पसंद आए तो यहीं छोड़ जाना। मैदान का नाम क्या है? हाँ, महिला समाज मैदान है, यहीं छोड़ जाना। महिलाओं की तरह पुड़ियां मत बांधना, छोड़ जाना ही। काफिर भी अगर नेकी करे सिला देता है, आखिरत में नहीं है क्योंकि ईमान नहीं, लेकिन दुनिया में सिला देता है। एक काफिर था जो लोगों के दरमियान अदल करता, बहुत अदल किया उसने, मशहूर था। उसका नाम था नौशेरवान। तवज्जो, नेकी का सिलाबत, क्या नाम था उसका? नौशेरवान। लोग उसको आदिल कहते हैं, हम लोग परहेज करते हैं उसको आदिल कहने से। एहतियातन हम हुजूर मुफ्ती आजम के गुलाम, एहतियात, हमारे एहतियात बहुत ज्यादा है। बहरहाल लोग उसको आदिल कहते हैं, और उसकी जिंदगी में आया है कि वो अदल करता था। ठीक है, अब समझ गए बात। किसने अदल किया? नौशेरवान ने। नौशेरवान का बेटा कौन? यज़्दजर्द। यज़्दजर्द की 3 बेटियां, नौशेरवान, उसका बेटा यज़्दजर्द, उसकी कितनी बेटियां? 3 बेटियां। 3 बेटियां। ईरान की जंग होती है मुसलमानों के साथ, वो कई औरतें कनीज बनकर आती है, उसमें से 3 बेटियां भी कनीज बनकर आती हैं, और वो तीनों बेटियां बादशाह की थी। किसकी पोती थी? नौशेरवान की। नौशेरवान का काम क्या था? लोगों के दरमियान अदल करता। उन तीनों को देखा फारूक आजम ने, ये कौन है? कहा ये यज़्दजर्द की बेटियां, उसके घर की है। फारूक आजम ने कहा इनको बेच दो। मौलाए कायनात, कई रिवायतें, एक रिवायत ये भी, मौलाए कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये बादशाह की बेटियां हैं, इनके साथ ऐसा सुलूक न करें। कहा फिर क्या करेंगे? कहा मुझे बेच दो। आप क्या करेंगे? कहा बेच तो दें। आपने बेच दिया, रकम दे दी मौला ने। कहा ये 3 बेटियां हैं बादशाह की, हम इन्हें रुस्वा नहीं होने देंगे। एक बेटी आपकी बहू बनेगी, यानी खानदान बड़े से आई है ना, दुनियावी एतबार से खानदान बड़ा है, अब हम उनको बढ़ा ही देंगे। एक आपकी बहू बनेगी उमर, आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ इसका निकाह होगा। दूसरी सिद्दीक अकबर की बहू बनेगी, मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथ उसका निकाह होगा। और एक मेरी खुद की बहू बनेगी, मैं हुसैन इब्ने अली के साथ उसका निकाह कर। 3 बेटियां, 3 जिनके नाम लेने को लोग तरसते हैं, बगैर किसी काविश के, कोशिश के, उस घराने की बेटियां इतने बड़े घरानों की बहू बन गई। एक फारूक आजम की, एक सिद्दीक अकबर की, एक मौला अली की बहू बनी। और मौला अली की बहू क्या बनी? वो तो रसूलुल्लाह की बहू बन गई। अब सूफिया कहते हैं बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, बगैर दुआ के इन 3 बेटियों को इतने बड़े घराने की बहू बनने का शरफ क्यों मिला? तो कहा दादा इंसाफ करता था, उसका सिला खुदा ने पोतियों को। हालांकि वो मुसलमान नहीं था। सिला तो दुनिया में सिला मिला ना, दुनिया में, अगरचे आखिरत में सिला नहीं मिला। हजरत इमाम हुसैन के यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के यहाँ कासिम पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के यहाँ सालिम पैदा हुए।
देख रहे हैं ये इस तरह से ये तीनों हमजुल्फ हैं, यानी एक दूसरे के साड़ू भी हैं, हमजुल्फ हैं। आप देख नेकी कोई करे सिला मिलता है, किसी को जाए तो फरमाया अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं, नेकी करो सिला मिलेगा। करो तो सही, किसी को देख के मुस्कुरा तो दो। कुदरत तुम्हें न मुस्कुराता रखे तो फिर कहना, जलते रहोगे तो जलते ही रहो। देखो मुझे तो ये पता चल गया कि जहन्नम में कौन कौन जाएगा, हुजूर ने बता दिया, पता कहा कौन जाएगा। मैंने कहा जो यहां जलता है वो वहां जलेगा। जिस पे नेमतें देखो खुश हुआ करो, बस फिर तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां। मेरे इमाम ने भी बताया यहां भी जलते हैं, यहां भी है। मैं कोई बात बगैर दलील के नहीं कर। अगर कुछ छोकरों को समझ में ना आए तो उनका कुछ, यहां भी है जलते वहां भी जलेंगे। देख रहे मैंने कोई नई बात कही, मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरे बुजुर्गों की खैरात। यहां भी ये जलते वहां भी जलेंगे, जलने जो यहां जलते वहां जलेंगे। अल्लाह अकबर। तो बात में दूर निकल गई। अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं हो। 10वें नंबर का 7वें नंबर का दादा कर ले तो नीचे 10वें और 7वें नंबर तक काम आती है। मेरे भाई एक बात और कह दूं, थक नहीं गए थे। कुछ पानी खड़े होके पीने की इजाजत है, ऐसा ही। उनमें से एक पानी अगर नहीं पता है तो याद कर लो, वुजू का पानी। क्या, कौन सा पानी? वुजू का पानी। तो वो कि वुजू का पानी जो बच जाए खड़े होके पीना। ने कहा कि बात तो मैं मानता हूं, चले हुजूर ने पिया हम भी पिएंगे, और फुका ने ही बयान किया कि क्यों पिए इसको। और बोले वुजू का बचा हुआ पानी। कहा इसकी क्या फजीलत, इसमें शिफा है। मैंने कहा क्यों शिफा है? कहा ये वुजू का बचा हुआ पानी, वुजू का बचा हुआ पानी लोटे का पानी लोटे में, क्यों फजीलत वाला हो गया? तो जिसने वुजू कराकर एहसान किया वो तो जमीन में बह गया, जिसने वुजू करा के पाक किया एहसान किया वो तो जमीन में बह गया। इसने तो कुछ नहीं किया, तो लोटे में पड़ा हुआ है, पहले ही पड़ा था, अभी भी पड़ा, फिर ये कैसे शिफा हो गया? तो कहा असल ने नेकी की ना, कुर्बानी असल ने दी, तो बरकत उसकी नस्ल को यूं में। पानी अगर कुर्बानी दे दे तो उसकी नस्ल की इतनी बरकत है। अब भी लोगों को समझ नहीं आएगी, कहा सैयदों को इतना क्यों चाहते हो? मैंने कहा पानी जब कुर्बानी दे तो उसकी पड़ी हुई नस्ल की इतनी तासीम करते हैं, और सैयदों के दादा हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। इसीलिए कुदरत, तो जब पानी कुर्बानी दे तो उसकी नस्ल में इतनी बरकत है कि और पानी बैठ के पीना होगा। लेकिन ये पानी जिसके दादा ने कुर्बान, समझाने के लिए है, तो ये बात अलबिर ला यबल, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़म ला युंसा, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुनाह गुनाह है। और एक बात कह दूं, गुनाह कोई भी करे उसकी भी सजा मिल के रहती किसी शक्ल में। यह भी कह दूं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर साहिब करामत वली कहलाने वाला भी गुनाह कर ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसको भी सजा मिल के रहे। अगर साहिब करामत कहलाने वाला, वली कहलाने वाला कह रहा हूं, मेरे जुमले पे गौर करना, साहिब करामत वली कहलाने वाला भी गुनाह करे, उसको सजा मिल के रहे किसी शक्ल में। एक तो इसमें आजम जानता था, गलती की उसने, खुदा ने इसमें आजम भुला दिया, उसकी जबान कुत्ते की तरह सीने पे लटका। कुरान में ये वाकया मौजूद है कि नहीं? और भी उसकी मिसालें हैं। गुनाह कभी वद्दय्यान ला यमूत, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। माशित
अब इतना बयान हो गया। वद्दयान लाइन एमल माशेता, फिर तू जो चाहे अमल कर, जिम्मे छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर। एमल माशे, तू जो चाहे अमल कर, कमा तदीन तुदान, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हदीस एक मुहद्दिस ने बादशाह के दरबार में पढ़ी। ये हदीस, बस ये बात करके अगली बात करके बात खत्म। किसी को अपनी बहन बेटी से प्यार है तो वो गौर करेगा, वरना फिर आपकी मर्जी। बेगैरत अगर हो जाए तो फरमाया बुजुर्गों ने, बेगैरत हो जा फिर तू जो चाहे कर। जिसे बहन बेटी की परवाह नहीं, नस्लों की परवाह, जो चाहे करे, फिर क्या है, बात तो फिर बात है। एक मुहद्दिस ने बादशाह के दरबार में यह हदीस पढ़ी, कमा तदीन तुदा, जैसा करोगे वैसा भरो। उस बादशाह ने कहा, मुहद्दिस साहब आप बहुत सिका और बहुत एतमाद के आदमी हो, लेकिन ये हदीस है मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहा क्यों यकीन नहीं आ रहा है? कहा अगर ऐसा ही है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे तो हमने तो बहुत कुछ किया है लेकिन पाया नहीं। का मतलब, अब मतलब ये कि हमारे घर की बेटियां महफूज है और हम लोगों की बेटियों के साथ जो चाहे कर सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, और अगर हमारी बेटियां घर के बाहर निकल भी जाए तो हमारा रोब और दबदबा वो है कि कोई उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो मुहद्दिस साहब ने कहा ठीक है, अभी चेक कर लो, गली में निकालो बेटी को, वो जाए, अकेली छोड़ दो, फिर कमा तदीन व तुदान सही है या नहीं तो देख लो। वो बादशाह की बेटी निकली। कोई कहने वाला कह रहा था कि बादशाह की बेटी है। वो पूरी घूम करके जब महल के करीब आई तो जल्दी से दौड़ के घर में दाखिल हुई, रो पड़ी। बादशाह ने कहा बेटी क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? तो तब उस लड़की ने कहा मैं आ रही थी, एक लड़के ने मेरे गाल चूम लिए। और कुछ किया? कहा और कुछ नहीं किया, बस इतना किया, और कुछ नहीं, बस इतना किया। इतना किया? रो पड़ा। मुहद्दिस के हाथ चूम के कहा आपने सही कहा, कमा तदीन व तुदान, ये हदीस है। कहा आप क्यों इकरार कर रहे हो? कहा कि जिंदगी में मैंने किसी औरत के साथ कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक मर्तबा मैंने ऐसा किया और वो मेरी बेटी के साथ कर लिया गया।